हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टेक बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, वेल होंगे, ठीक है। और मेरी ये गुड विशेस है आपके लिए कि आप सब स्वस्थ रहें, ठीक है, हेल्दी रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो भी आपके रिगार्डिंग ही है, जो भी आप इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही आज का जो टॉपिक है कि एमसीआरई का जो 2024 वाला है, इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस कब यहाँ से एक्टिव होगा, इसका जो लिंक वगैरह है, ठीक है। तो इसी के ऊपर यहाँ से आज हम इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे फुल वॉच करना है। और भाई देखो, नेगेटिव कमेंट्स तो आप करो मत, ठीक है। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव थॉट करते हैं। भाई देखो, मैं ना तो एम्स का कोई डायरेक्टर हूँ, ठीक है, और ना ही मेरा वो है, लेकिन मुझे मेरा जो भाई है, मेरा जो ब्रदर है, वो एम्स न्यू दिल्ली में वर्क करता है, ठीक है। तो एम्स न्यू दिल्ली में वर्क करता है, तो वही मुझे जो है प्रोसेस बताता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हलचल हो रही है, तो इसी हिसाब से फिर मैंने ये चाहा कि मैं आपको उस हिसाब से आपको भी यहाँ से अवगत करा दूँ, और तभी मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई मेरा कोई मोटिव नहीं था को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँगा कहाँ, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो अभी क्या हुआ है और जो मेरे न्यू यूजर्स हैं, ठीक है, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आप जैसे ही एमसीआरई की जो तैयारी करने के लिए आए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आप के लिए जो चैनल है बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जैसे ही एमसीआरई का जो रिजल्ट आया था, ठीक है, यानी कि एमसीआरई 2024 वाला जैसे ही रिजल्ट आया था सीआरई का, तो यहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जिनके जो रैंक है वो लगभग 6000 के अंडर तक आई है, ठीक है, यानी कि 8 मल्टीपल से आई है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि देखो, आपका जो इसका जो लिंक है वो कब तक यहाँ से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिंक एक्टिव होने के यहाँ से अभी चांसेस है, क्योंकि पहले आपका जो है एम्स ने नोटिफिकेशन निकाला था कि धीरे धीरे जैसे हम स्किल टेस्ट को कंडक्ट करवा रहे हैं, तो किसी अदर रीजन से इसका जो डिले का जो कारण है वो उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो डिले का कारण नहीं बताया, लेकिन आपका क्या बताया था उन्होंने कि 25 अप्रैल के समथिंग, नहीं तो आपका जो है पहले इसका हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे इसका जो है वो इस तक तो आपका क्या है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका जो पोस्ट रेफरेंस है फिलहाल इसको यहाँ से पहले रद्द कर दिया गया था, ठीक है। इसको यानी कि डिले का रीज़न देके यहाँ से इसको आगे दे दिया गया। लेकिन अभी क्या समीकरण बन रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो पोस्ट रेफरेंस का जो है लिंक वो कब एक्टिव हो जाएगा। देखो, इसके जो सोर्सेस अभी जो मिल रहे हैं मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि लगभग इसमें अभी 15 से 20 दिन का अभी जो है वो टाइम लग सकता है, ठीक है। यानी कि 15 से 20 दिन का, यानी कि आप ऐसा मान के चलिए आप, यानी कि 15 मई के समथिंग, ठीक है, यानी कि 15 मई के समथिंग आपका जो है वो पोस्ट रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है वहाँ से लगभग उसका जो लिंक है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप तब जाकर आपकी जो पोस्ट रेफरेंस है, ठीक है, आपने जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह वो डाल रखी है, तो वही आपको यहाँ से उसमें फिल कर देना है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि आपने जो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे पहले डाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने ऐसा करना है, ठीक है। यानी कि एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने पहले सेट ऑफ क्वालिफिकेशन 10th डाल रखी है, ठीक है, 10th प्लस फर्स्ट एड का डाल रखा है, चाहे किसी भी ग्रुप कोड का हो आपने, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आपने वो करा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसी ही आपको क्वालिफिकेशन के ऊपर रहना है, अटल रहना है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने जैसे आपने बीएससी का डाल दिया या बीकॉम का डाल दिया, किसी का भी, चाहे बीएड का डाल दिया, जो भी आपने डाला है, ठीक है, एमएससी का डाल दिया वगैरह वगैरह, यानी कि जो भी आपने क्वालिफिकेशन डाली है, लेकिन उसके नीचे तो आप आ सकते हैं लेकिन ऊपर जा नहीं सकते। यानी कि आपने 10th का डाला है और आप चाह रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, वो आप जैसे भी जो वैलिड जो उसके सर्टिफिकेट वगैरह बाद में आप लगा रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यही एक रीज़न है। आप बाकी देख लीजिएगा आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगे, ठीक है। फिर बोलते हो कि सर ये हमें फेक जानकारी दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दूसरा, इसका जो डिले का जो कारण है, ठीक है, अभी एम्स के सोर्सेज से यहाँ से हमें पता चला है कि इसका जो डिले का कारण है वो यही है, ठीक है, स्किल टेस्ट ही है इसका। यानी कि आपके जो पहले उनका जो है वो मेरिट लिस्ट यहाँ से बनाई जा रही है अंदर से ही, ठीक है। जो डिपार्टमेंट है वो आपकी मेरिट लिस्ट की यहाँ से सूची निकाल रहा है, ठीक है, ताकि उसको डीवी में यहाँ से कम स्टूडेंट्स मिल सकें, क्योंकि कम स्टूडेंट मिलेंगे तो उनको बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो उनको यही है कि उनका जो डीवी होगा वो आराम से सिंपल हो जाएगा, और फिर बाद का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आराम से आपका यहाँ से फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको लगभग 10 से 15 दिन का वेट करना है जब तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं
नहीं आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पॉजिटिव यहाँ पे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस अगेन।